हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट बैटिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एक और टॉपिक में। टॉपिक का नाम है हाउ टू प्ले सेशन। काफ़ी लोगों के इस पे सवाल आ रहे थे कि सर एक सेशन पे वीडियो बना दो। तो वैसे तो मैं सेशन प्ले करता हूँ नहीं, लेकिन कम प्ले करता हूँ। पर हाँ, मैंने भी इसमें मार खाई हुई है थोड़ी सी तो जो मेरे सबक हैं वो मैं आपको दूंगा आज यहाँ पे आज। तो इसमें लोगों का ये भी काफ़ी लोगों का डायरेक्ट सवाल आता है कि भैया क्या सेशन जो है वो मौत का कुआं है? अब कुआं है खाई है वो तो खैर पता नहीं, पर जो भी है आपको इस वीडियो में सारे टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे। जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मुझे लगता है, जो मेरी फाइंडिंग्स है, वो मैं सारे आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया डिस्क्लेमर बाबू आते हैं। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर ओन रिस्क। अपने जोखिम पर खेलें भैया, इसमें आर्थिक जोखिम के भारी तत्व शामिल हैं। बम फूट सकते हैं कभी भी। ऑल्सो दिस वीडियो फॉर ओनली फॉर दोज कंट्री वेयर बैटिंग इज लीगल। जहाँ पर बैटिंग लीगल है, जहाँ की सरकारें इसको स्वीकृति प्रदान करती हैं, सिर्फ वहीं के लोग इस वीडियो को देखें। बाकी लोग, जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे ना, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, उस मोड में चले जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस लाइन में अगर आपको सक्सीड करना है, जो थंब रूल है, थंब रूल, अगर आपको ये बैटिंग की फील्ड है, इसमें सर्वाइव करना है, इसमें सक्सीड करना है, फिर वो चाहे वो सेशन हो, चाहे फैंसी हो, चाहे कुछ भी मैच ट्रेडिंग एक्सेट्रा कोई भी बैट हो, आपको 2 काम करने पड़ेंगे। पहला, आपको जो भी बुक मेकर बेट्स ऑफर कर रहा है, आपको उनमें लूप होल्स ढूंढना पड़ेगा। और आपको दूसरा काम जो करना है वो क्या है, अपने जो आपकी बैटिंग स्टाइल्स हैं उसमें जो भी लूप होल्स हैं आपको उसको हटाना पड़ेगा। देखो, जैसे कहते हैं ना कि अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, और जैसे कहते हैं कि इंग्लैंड गई ऑस्ट्रेलिया में तो बुरा हाल हो रहा है, अपने घर में हर टीम स्ट्रांग होती है। तो अपनी पिच पे जब बैट्समैन खेलता है, अपनी अपने घर में जब टीम्स खेलती हैं तो वो स्ट्रांग होती हैं, राइट? तो इसी तरीके से जब आप अगर ऐसी बैट्स खेलते हैं जिसमें बुकीज का होल्ड है, जिसमें बुक मेकर्स का होल्ड है, तो उसमें आपका एज कम है। और अगर आप ऐसी बैट्स खेलते हैं जिनमें आपके कंट्रोल ज़्यादा है, तो आपका एज ज़्यादा है और बुकी का एज कम है। तो अगर आप ऐसी बैट्स फाइंड करने में सक्सेसफुल हो जाएं जिसमें बुकीज लूप होल्स आपको दे, और अगर आप ऐसी बैट्स भी फाइंड कर लें जिसमें आपका लूप होल जो होता है, जो गलतियां आप करते हैं, दोनों को आप फाइंड कर लें, तो जब आप दोनों चीज़ों को सेग्रीगेट करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी बना पाएंगे। देखिए, गैम्बलिंग में या बैटिंग में ये तो हो नहीं सकता कि आप बैट्स लूज ना करें, या आप बैट विन ही ना करें, ये भी नहीं हो सकता। पर होता क्या है, आप आपकी जो गलतियां हैं वो ज़्यादा होती हैं, और जो आपके सही कदम होते हैं वो कम होते हैं। तो इससे आपका ओवरऑल जो फिगर रहता है वो माइनस में रहता है। तो यही है इस लाइन का गीता सार, कि आपको लूप होल्स को फाइंड करना है बुकीज के, और वहां पे मौके पे चौका मारना है और अपनी गलतियां कम करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, फंडा समझ लो आप सेशन और फैंसी का। सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं तो रेकमेंड करता नहीं हूँ सेशन और फैंसी को, क्योंकि मैं मानता हूँ इसमें इसमें जो बुकीज हैं उनका एज है। कैसे है वो समझाता हूँ आगे। सेशन और फैंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। सेशन और जो फैंसी हैं ये लाई गई थी, ये ट्रेडर्स गैम्बलर्स का जो माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैच ट्रेडिंग से सेशन में, क्योंकि ये एक सस्ता और आसान उपाय है उनके लिए आपका पैसा लेने का। कैसे? वैसे तो इसके लिए मैंने एक राशिद लतीफ़ का वीडियो भी शेयर किया था लास्ट टाइम, आप भी जाके देख सकते हैं। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर रहे हैं। अर्ली 2000 में जब फिक्सिंग का बहुत सारे उसमें छाया हुआ था, तो उस टाइम पे बड़ा प्रेशर बना बुक मेकर्स पे कि भाई कैसे करें। तो उन्होंने ला दी उस टाइम पे फैंसी, कि अपन लोग अब मैच फिक्स नहीं करेंगे, हम लोग फैंसी इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये नीचे वाली लाइन पढ़ लीजिए, थर्ड लाइन जो है इसको आप पढ़ लीजिएगा। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एनालिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, एनालिस्ट जो डेटा एनालिस्ट होते हैं, जो डेटा को एनालिस्ट करते हैं कि भैया किस किस टाइम पे पंटर किस तरह की बेट प्लेस करते हैं, बेट प्लेस करने के बाद उनकी क्या मानसिक स्थिति होती है, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट को रखा उन्होंने। एनालिस्ट हो गया कि बेट में कमियां ढूंढने के लिए, पंटर की स्टाइल जो है बैटिंग की उसमें कमी ढूंढने के लिए, उसको कैसे पैनिक कराया जाए उसके लिए। साइकोलॉजिस्ट ये इसलिए बिठाया उन्होंने कि भाई ये जानो कि ये बंदा किस कंडीशन में पैनिक करते हैं, क्या ऐसा मैच में कराएं जिससे वो पैनिक करें।
तो उन्होंने पंटर के प्लेइंग स्टाइल और उनके पंटर के जो बिहेवियर होते हैं, जो कि हम सबका सेम ही होता है, हार द टाइम हम लोग पागल हो जाते हैं, अगर हमारी 2 बैट चली जाए हम तीसरी बैट डबल से मारते हैं, ये सब उन्होंने इसको रिसर्च किया इस पे, और ये सारे डेटा को इकट्ठा करके फिर उन्होंने हमें ऐसी बैट्स ऑफर करनी स्टार्ट कर दी, या उस तरीके से ऑड्स को मॉडिफाई किया जिसमें अक्सर उनको एज रहता है, मैच फिक्सिंग करे बगैर भी उनको एज है। उनको पता है कि एक एक बैट जो आप देखते हो आईडी पे चलती हैं, वो भाई वो हर एक बैट के पीछे बहुत लंबी रिसर्च है, बहुत लंबा डेटा है। सही। तो ये नहीं कह रहा कि 100 के 100 बंदे उसमें से फंस जाएंगे, लेकिन 100 में से वो 85-90 बंदों को फंसा लेंगे, और जो 10 बंदे 15 बंदे हैं जो आज के टाइम में लूप होल्स को फाइंड कर पा रहे हैं, उन्होंने भी एक टाइम में इतना पैसा दिया होगा इसमें कि उनके गोटे मुंह में आ गए होंगे। सही। बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल बैट्स, जितनी भी बैट्स है ना सेशन की या फैंसी की, वो सारी लूप फ्री हैं। लूप फ्री इन द सेंस ऑफ बुकीज के फेवर में, और ये बुकीज को एडवांटेज देता है हर बैट जो है। अब मैं यहाँ पे बात करने जाऊंगा एक एक की तो उसमें बहुत लंबा समय निकल जाएगा, पर आप ये मान के चलो हर बैट जो जितनी भी है सब में यही है। तो क्योंकि वो लूप फ्री हैं, उनमें बंदे फंस जाते हैं, सेम टाइम पे मैच रीडिंग चल रही होती है और बंदे उस पर ध्यान नहीं देते। कल का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैच चल रहा था सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट का। जो मैच रीडिंग करते हैं उन्होंने तो छोड़ दिया मैच, क्योंकि वो मैच शुरू में लगभग खत्म हो गया था, पर सेशन में लोग लगे रहे और उनका साथ गपागप होता रहा। सही। पहले हीट ने करवाया, फिर जो लोग सेकंड पारी स्टार्ट हुई, वहां भी सबने ही सोचा कि यार मैच में तो कोई रखा नहीं है, सेशन ही खेल लेते हैं अपन लोग, उसके रन यस करो, उसके रन नोट करो, ये सेशन यस करो। क्या हुआ? गपागप हो गया। उन्होंने क्या करा, 6 पैसे का मैच उड़ाया, डब्बे से मैच उड़ाया 2 या 3 पैसे से। किसी ने वहां ध्यान नहीं दिया, किसी ने कुछ सोचने की कोशिश नहीं करी कि 2 मैच एक ही साथ रखने का क्या पर्पज है। हमने तो घर में टेलीग्राम चैनल में 6 पैसे वाली एंट्री दी थी, और वो हम लोगों ने कैश भी करा, पर मैक्सिमम लोगों का ध्यान ही नहीं है इस पे। तो मेरे भाई ये सब चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें हैं कि आपको एक बार इसमें ट्रैप कर लिया जाए, आपका जो पैसा है आप वहीं दे के बैठ जाओ, मैच के बारे में सोचो ही मत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये इतना प्यारा बच्चा मेरा भाई छोटा, ये कह रहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो यार कर दो प्लीज़, ताकि आपके लिए मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूँ। जो जो आप कमेंट तो करते हो, बहुत से बंदे पे देखता हूँ अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत से बंदों के टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं कि वो मेरी वीडियो को बार बार देखते हैं, तो उन सभी भाइयों को बहुत सारा लव, थैंक यू यार। पर आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, मैं देखता हूँ चैनल की जो वीडियो के व्यूज़ हैं वो 2000 हैं और लाइक्स 200 हैं, तो यार ऐसा मत करो, थोड़ा तो हाथ को दर्द दो, रजाई में से बाहर निकालो हाथ अपना, और लाइक का जो बटन है उसको दबा दो प्लीज़, और साथ साथ शेयर सब्सक्राइब का भी। सही। क्योंकि मैं आप सबको पैसे चार्ज कर नहीं रहा हूँ यार इसके। ठीक है, जो आप जो मुझे गुरु दक्षिणा दे रहे हो वो यार यहीं दे दो। द्रोणाचार्य ने तो एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था, मैं तो सिर्फ वर्चुअली आपको टैप करने को बोल रहा हूँ। सही है ना? तो प्लीज़ यार कर देना। अब बात हो गई बहुत सारी कि सर ठीक है हमको पता लग गया कि ये भसोड़ी है इसमें, अब आप इसका कुछ सोल्यूशन बताओ। तो देखो, मैंने आपको बता दिया कि सेशन में बंदे कैसे फंसते हैं, सेशन में सेशन क्यों कराया जाता है, उसके पीछे क्या मेंटेलिटी है। अब उस चीज़ को समझ के अगर आप सोल्यूशन पे आते हैं, तो मैं बताता हूँ पॉइंट वाइज कि मैंने क्या गलतियाँ करी हैं। मैंने इसमें मेंशन, मैं ये सब मेरी गलतियाँ हैं, और मैंने जो लूप होल्स अपनी बैटिंग स्टाइल में फाइंड किए, या जो मैंने आसपास के अपने और दोस्तों के और पंटर्स की जो एक्सपीरियंसेस सुने, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। और आप जब इनको सुनोगे तो आप कहोगे हाँ ये हमारे साथ भी एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला फंडा तो आपने क्या करना है, प्ले ऑल ओनली वन साइड, या तो यस या नोट, या तो यस खेलो या नोट खेलो। जैसे मैं हूँ, मेरे बस की नोट खेलना नहीं है, नहीं ऐसा नहीं कहूँगा कि नोट खेलना बस की नहीं है, बट मैं 70% टाइम में यस खेलता हूँ। मैं, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट खेला हुआ हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये 6 ओवर 50 रन तो बनेंगे ही बनेंगे, कुछ है ही नहीं बनाना, और सच्ची पूछो तो बनने भी चाहिए। वो बनाते नहीं है, वो अलग बात है। तो अब होता क्या है इसमें, पंटर 6 ओवर का सेशन यस करता है, मान लो वो पिट गया, उसका 10 ओवर का भी यस करेगा, पिट गया उसका। इसी बीच कमेंटेटर भाई साहब आएंगे जिनको पीछे से फीस मिली होती है, वो बोलेंगे पीछे में तो भूत है, पीछे में तो बवंडर है, पीछे में समुंदर है, ऐसे बोलेंगे। और पंटर कहेगा अबे यार सही कह रहा है यार, तू चूतिया है पंटर। पंटर अपने आप को बोलता है यार मैं तो पागल हूँ, ये पिच तो स्लो है, मैं इस पर सारा सेशन यस किए जा रहा हूँ, अब नोट करूंगा। वो नोट करता है, फिर वो ऐसा बल्ला बजाना स्टार्ट करते हैं, घर तक छोड़ के आते हैं यस करते करते।
ऐसा होता है ना। पंटर कहता साला मैंने गलती क्या करी, पहले यस करके गलती करी, अब आपने नोट करके गलती करी। तो मेरे भाई आपने गलती ये करी कि आप दो जगह बैठ रहे हो। पहले तो मैच को देखो, समझो क्या चल रहा है, सब चीज़ों को एनालाइज करके प्लेयर के मैचअप वगैरह, उसके बाद अपनी बैट प्लेस करो। और अपना मन बना लो कि या तो आप यस वाले हो नोट वाले हो, इधर उधर भागोगे ना तो किधर के रहोगे। पॉइंट नंबर 2 है प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ एंड इन सेशन योर स्ट्रेंथ इज ग्राउंड विकेट प्ले एंड नॉलेज। देखो अब आप मेरी एक बात समझना आप एक काम करो, अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे मैचों का रिकॉर्ड तो आपके पास शायद नहीं होगा, लेकिन जिस मैचों में आप बहुत मोटा पैसा जीते होंगे या जिन जिन मैचों में आप बहुत मोटा पैसा हारे होंगे, उन सभी मैचेस को जाके पास्ट में एनालाइज करो और आप गौर करना, उसमें आप एक चीज़ पाओगे, या तो वो सेशन घर तक पिटे होंगे, यानी कि नीचे तक पिटे होंगे, 170 खुला होगा लंबी मान लो, 140 ही बना होगा, या तो उसमें ये हुआ होगा कि 170 खुला होगा वो 210 220 बन गया होगा। उन दो केस में पंटर मरता है, जाके गौर करना मेरी बात। ऐसा होता क्यों है? दो रीजन है, एक तो मेरिट, एक नॉन मेरिट। नॉन मेरिट में आगे फिक्सिंग जिसको आप पकड़ नहीं सकते, भाई प्लेयर बल्ला नहीं चला रहा है। अब उसके दो कारण है, या तो उससे जेन्युइनली नहीं लग रहे हैं शॉट, पिच में कुछ दिक्कतें हैं, या तो वो एक्टिंग कर रहा है। अब आप एक्टिंग कर रहा है ये कैसे फाइंड करोगे? हो सकता है उसको एक्टिंग करने को ये बोला गया हो कि भाई तेरे को 16 और 17 ओवर में रन नहीं बनाने हैं, क्योंकि कई बार सेटिंग ऐसी भी होती है, सेटिंग जो है वो पूरे 5 ओवर की नहीं होती, सेटिंग होती है कि आपको इन ओवर में रन नहीं बनाने। सही, तो 16-17 ओवर देके अगर आप जज करोगे कि यार तो बैट्समैन रन बना ही नहीं रहा, ये तो एक्टिंग कर रहा है साला, पता लगा आपने वहां पे नोट कर दिया, उसके बाद वो पागल हो गया, मारे मारे चला गया। तो फिक्सिंग तो आपके हाथ में है नहीं। क्या आपके हाथ में है? आपके हाथ में है ग्राउंड विकेट और प्लेयर नॉलेज, ये इसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आप गौर करना, जितने भी ग्राउंडों पे ऊपर तक ये सुई होगी वो सब ऐसे ग्राउंड होंगे जो अच्छे ग्राउंड्स होते हैं, लाइक वानखेड़े, लाइक जोहान्सबर्ग, लाइक द गैबा, लाइक पर्थ कॉप्टर स्टेडियम। ये ग्राउंड सब ऐसे हैं, अगर विकेट हाथ में है तो भैया ऊपर तक यस जाएगी। अब लूप होल आपको क्या मिला इसमें? लूप होल आपको ये मिला कि आपको ऐसे ग्राउंड पर नोट नहीं करना है। आप यस करने जाओ चमक जाओ, पर आपने नोट नहीं करना है। तो उससे क्या होगा, ऊपर तक जब बनेगा और आप नोट करने जाते तो आपने जो पैसा गंवाने से बचाया वो पैसा आपका कमाया हुआ ही है। सही। और अगर आपको समझ है तो यस कर दो, पैसा बना लो वहां पे, ये लूप होल्स हो गया। फिर विकेट आपने एनालाइज करना है, विकेट कैसा खेल रहा है। शुरू के 6-10 ओवर तक मैं कहूंगा कि सेशन में कोई बैट नहीं करनी चाहिए, मैक्सिमम टाइम। अगर आप पेशेंस वाले बंदे हो, विकेट को एनालाइज करो कैसे खेल रहा है। आप भाई प्लेयर एक प्लेयर एक्टिंग करेगा, दो प्लेयर एक्टिंग करेगा, टीम के सारे प्लेयर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो सारे ही एक्टिंग नहीं करेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बोला था पिच को देख के कि ये पिच स्लो है, हाँ ठीक है वो सेटिंग बाजी भी कर रहे हैं, लेकिन ये पिच वास्तव में स्लो है। 125 अगर बन गया तो ये नाच नचा देंगे। ये मैंने टेलीग्राम चैनल में लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ये मेरिट वाली बात हो गई। 125 बन जाता, वैसे भी मैच में बनना था। 105 पे कलर तो शायद नहीं आना चाहिए था, वो सेटिंग वाली बात थी। तो ये विकेट को एनालाइज आप कीजिए, आप देखिए जब जब सेशन नोट हुए उन मैचों को जाके हाईलाइट देखिए, उनमें आपको क्या सिमिलैरिटी मिलती है, तो आपको पिच को रीड करना सीख जाएंगे। अगला पॉइंट है प्लेयर नॉलेज। आपको प्लेयर का अच्छे से मालूम होना चाहिए क्या कैलिबर है उसका। जैसे मैं अपना पर्सन बताऊं, मुझे मैकडरमट प्लेयर बहुत पसंद है। मैंने कई बार देखा उस बंदे को, अगर चेज में घोड़ा उड़ाना है या चेज लंबा स्कोर चेज करना है, वो खड़ा है तो वो चेज फिनिश करके आता है, काम फिनिश करके आता है पूरा। ऐसा काम कहीं पहले माइक हसी किया करता था, मुझे अच्छे से याद है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए प्ले का कि कौन प्लेयर क्या कर सकता है। जब फैफ डुप्लेसिस था, वो पहले टेस्ट मैच में ना 2-2 दिन बैटिंग कर लेता था। जैक कैरिस था, डिविलियर्स था, या हमारा एक गौतम गंभीर था, 2 दिन 3 दिन बैटिंग करते हुए देखा मैंने उनको कई बार। अगर आपको प्लेयर की कैपेबिलिटी का पता है, अब डेविड है, टिम डेविड फास्टर को तो दे दो उसके सामने, वो उसे खा जाएगा। ऑल आउट का ना, ऑल आउट का ऐड आता था कि वो उड़ रही है ऑल आउट, मच्छर को लपालप खा जाती है, ऐसे खा जाएगा। स्पिनर लगा दो रन का उसका आगे कोई, तुम उसको समझ नहीं आता कि गेंद कहाँ जा रही है, दाएं जा रही है बाएं जा रही है। अब आप कहोगे यार डेविड है, हिटर है, वो तो मारेगा, लेकिन मेरे भाई सामने बॉलर कौन है तो देख लो। सामने हसरंगा आ रहा है, उसे फेंके गूगली, फ्लिपर, ड्रिफ्ट, उसे कुछ समझ नहीं आना, आप यस करके बैठे हो। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद से एनालाइज करनी पड़ेंगी। तो ये मैंने आपको लूप होल बताया। लूप होल कब मिलेगा आपको? अगर बैटिंग विकेट है। जैसे इस बिग बैश का मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, आपको 3-4 ग्राउंड नाम बता रहा हूँ, उन पर आपको नोट नहीं करना है। पहला
द गैबा, इसमें आपको लंबी में नोट पे नहीं जाना। दूसरा है पर्थ का ऑप्टस स्टेडियम, अब मुझे पता नहीं वहाँ मैच होंगे या नहीं होंगे, पर अगर होते हैं तो वहाँ पे आपको लंबी में नोट में नहीं जाना। तीसरा है पर्थ का ऑप्टस स्टेडियम, ये तो खैर मैंने अपनी पर्थ की वीडियो में भी बताया हुआ है कि उसमें आपको लंबी में नोट में ऊपर तक नहीं जाना। और एक कैनबरा, कैनबरा भी ऐसी ग्राउंड है जहाँ पर्थ का मैच अभी हुआ था, वो भी बढ़िया खेलता है क्रिकेट लंबी में। ये चार तो मुझे ध्यान आ रहे हैं। और एक डॉकलैंड, सॉरी डॉकलैंड्स, हाँ, जो मेलबर्न जहाँ अभी मैच हुआ है, सेंचुरी मारी जिसने मैकडरमट ने। डॉकलैंड स्टेडियम में जनरली विकेट स्लो एंड लो रहती है, लेकिन इस बार पिच में अच्छी खासी घास बनाई हुई है। अब दो ग्राउंड बता रहा हूँ आपको, सिडनी और एडिलेड और होवर्ट, ये तीन ग्राउंड ऐसे जिनमें अगर लंबी औकात से ऊपर पहुंच गई है, औकात से ऊपर, तो आपको वहां नोट कर सकते हैं आप, क्योंकि बॉल टेल और रिवर्सिंग होता है, वहां चांस बनता है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन है, ट्रिक है, मतलब ये मैंने ऑब्जर्व की है, एवरेज स्कोर निकाली ग्राउंड के, उससे जैसे ही सेशन आपने देखा कि वो 20 रन ऊपर चला गया है, नोट मारो। और अगर सेशन बिलो 20 गया है तो यस मारो। सही, एक एक शॉट से, ये नहीं कि पूरा मारे करे जा रहे हो ऊपर तक, नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं हूँ, मैं आपको ये स्टैट्स बता रहा हूँ, तो मेरे ऐसे बंदे को काटने के लिए भी ना वो ऐसा काम करते हैं कि ऊपर तक मरवाते हैं, तो वो उसमें नहीं फंसना अपने को। सही, एक या दो शॉट मैक्सिमम, एक सेशन में एक या दो शॉट मैक्सिमम मारना आपको चाहिए। तो एवरेज स्कोर आपको किसी भी, आजकल तो फैन कोड वगैरह पे आता है एवरेज स्कोर, मान लो किसी ग्राउंड का एवरेज स्कोर है 165, अब आपने देखा लंबी पहुंच गई 185 187, तो आपने वहाँ उसको नोट करना है, क्योंकि 10 में से 8 बार वो उसके ऊपर नहीं जाएगा, इस साइड से प्योर। ऐसे ही अगर 165 एवरेज है, 145 चला गया, तो आपको वहाँ से यस कर देना है। हाँ, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, ये भी नहीं कि आप देख रहे हो कि यार विकेट खराब खेल रही है, प्लेयर है नहीं, फिर भी आप करे जा रहे हो, तो वो एक अलग बात है। बट जनरली अगर कंडीशंस बन रही हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, तो एवरेज स्कोर के 20 रन नोट, 20 रन ऊपर जाए तो नोट, नीचे जाए तो 20 रन यस। चौथा पॉइंट है, डोंट डू ट्रेडिंग इन सेशन। ट्रेडिंग की जाती है भैया मैच में, क्योंकि जब आप एक टीम को 60 पे खाते हो, फिर आप उसको 25 पे खाते हो, फिर उसको 5 पे खाते हो, तो आपका एवरेज जो बनता है ना, वो ऐसे बनता है कि 60 पे आपने खाया तो आपका बन रहा है 1 का 1.5, आपने 25 पे खाया आपका बन रहा है 1 का 4, आपने 5 पे खाया आपका बन रहा है 1 का 20। लेकिन अगर आप इसको सेशन में करने जाओगे, वहां तो आपको 1 का 1 ही मिलता है। इसलिए सेशन में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, फंस जाओगे, मरोगे तो नीचे तक मरोगे, या नोट करने जाओगे तो ऊपर तक मारेगा आपको। समझो, मैं आपको बहुत ये ऐसी बातें बता रहा हूँ जो निचोड़ है इस लाइन का। पांचवा पॉइंट है, जब भी सेशन आप देख लो, 6 ओवर का बता रहा हूँ मैं आपको, ये पावर प्ले का, 46 खुला, 40 गया, सॉरी 39 गया, आपने यस कर देना है, यानी कि 6 रन नीचे गया, आपने यस कर देना है। और अगर वो 46 47 खुला और 53 54 गया, तो वहाँ आपको नोट कर देना है। आप देख लेना, मैक्सिमम टाइम इसके बीच में फंस जाएगा। जो 1 रन का एवरेज ले आता है, जो बुकी लोग उसको टारगेट करते हैं, जैसे मान लो 1 ओवर में 7 8 रन दिया, तो आप मैक्सिमम टाइम देखना, तो 6 बनेगा 7 बनेगा, क्योंकि दोनों में बुकी को एडवांटेज होता है। कोई पंटर है 7 रन नोट नहीं करता, जो करता है तो उसके लिए 7 बनवा के वो उसे वहाँ छोड़ देते हैं वहाँ। तो हमेशा 1 रन का एवरेज लेते हैं, इसलिए 6 ओवर में आपको 6 रन का टारगेट लेना है। सही, सेम ऊपर करना है आपको। आप ऑब्जर्व कर लेना, यही इसी के बीच में बनता है मैक्सिमम रन सेशन। पर हाँ, ये जो सब बता रहा हूँ, ये सब थ्योरेटिकली यानी कि है, इस समय बता रहा हूँ मैं आपको, दिमाग भी लगाना है अपना। ये नहीं कि मैंने बोला है ये करना है तो, और भैया ने ये बोला पत्थर की लकीर जो जाके चेप दो इसको जाओ, ऐसे नहीं करना है। अगला पॉइंट है, ट्राई टू प्ले ओनली लंबी, सिर्फ लंबी खेले, 20 ओवर की, 50 ओवर की। क्यों? उसका रीजन ये होता है कि कई बार प्लेयर्स यूज टू हो रहा होता है पिच के, तो वो मारता नहीं, वो मैच को एंड तक ले जाता है। एंड तक ले जाने के बाद पार्टनरशिप सेटल करते हैं, उस बीच आप जस्ट करते जाते हो, वो मारता ही नहीं है, क्योंकि उसको तो पार्टनरशिप जमानी है ना, बेस जमाना है, विकेट हाथ में लेके चलने हैं, उसको श्योर करना है कि मैं हम 150 बनाएंगे, तो 15 ओवर में हम 100 पे हमें पहुंचना है। आप यस किए जा रहे हो, उसका प्लान कुछ और है, आप सोच रहे हो फिक्सिंग कर रहा है, नहीं मेरे भाई फिक्सिंग नहीं कर रहा, वो मैच को ले जा रहा है क्लोज, बाद में जाके मारेगा। तो इसलिए हमेशा मैक्सिमम ट्राई करना, 20 ओवर या 50 ओवर की खेलें, उसमें आपका एज ज्यादा है। गैम्बलिंग इज ऑल अबाउट एज। एक और पॉइंट है, ब्रैकेट ना बनाएं। मैं ब्रैकेट्स के समर्थन में नहीं रहता, कि ब्रैकेट्स में क्या होता है, आप आया हुआ पैसा केवल गवा देते हैं। ब्रैकेट दो कंडीशन में बनाएं बस। कब? जब या तो आपको लग रहा हो कि आपका सेशन डाइसी है, आपको श्योर नहीं है, आपने 46 किया और मैच चल रहा है, 8वां ओवर आ गया, अब आ रहा है 48 और आप श्योर नहीं हो कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो जब आप श्योर नहीं हो तो वहाँ बैट नहीं करना चाहिए, वहाँ 48 से काट दो।
अगर बन गया तो आपके बल्ले बल्ले, ठीक है, डब्बा फंस गया आपका। और अगर नहीं बना तो आपको संतुष्टि हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि आप श्योर हो काफ़ी हद तक और उसमें आप 5-6 दिन के लिए बना लो ब्रैकेट और वहाँ वो आपको आपका आया हुआ माल चला जाए, वो बेकार है। जो हाथ आया माल है उसे कभी जाने नहीं देना चाहिए। तो या तो बनाना है तब जब आप अनश्योर हो, या फिर बनाना है तब जब काफ़ी अच्छा गैप मिल रहा हो कि एवरेज, मैंने बताया ना आपको, आपने 165 ईयर्स कर दिया मान लो, और वो उस ग्राउंड पे एवरेज स्कोर है, अब 190 पहुंच गया, आपको दिख रहा है हाँ यार ये तो स्कोर 10 में से 8 बनता नहीं है यहाँ पे, तो उसको वहाँ नोट कर सकते हो। ये दूसरी कंडीशन है, अदरवाइज ब्रैकेट ना बनाए, आप हाथ आया पैसा बुकी को दे रहे हो। हाँ, अगली आखिरी 8वां पॉइंट है, प्ले विद ओनली 25% मैक्स ऑफ योर लिमिट। अपनी लिमिट का सिर्फ 25%, यानी कि अगर आपने 20,000 से आप खेलते हो, आपके हाथ में है, तो मैक्सिमम 5,000 रुपये का आपको रिस्क लेना है सेशन के अंदर, इससे ऊपर का नहीं। एक और चीज़ है, आखिरी पॉइंट है इसका, डोंट मिक्स मैच लॉस इन सेशन एंड वाइस वर्सा। कई बार क्या होता है, हम लोग ना सेशन में पैसा हार जाते हैं और मैच में हमने ट्रेडिंग कर रखी होती है। हम क्या सोचते हैं यार, मान लो 14,000 रुपये आप सेशन में हार गए, आपने 50,000 टीम खा रखी है। अब आप सोचते हो कि यार मैं इससे कितना लेके उठूँ, 50 खा रखे हैं, 14 का सेशन का भी लॉस कवर करना है, फिर ये जो रिस्क खा रखा है ये भी हटाना है, फिर बुक चैट भी करनी है, साला हाथ में क्या आएगा मेरे। तो आप इन चीज़ों को मिक्स कर देते हो, तो उससे क्या होता है, मैच में भी आप पैसे कई बार नहीं कमा पाते, क्योंकि आप लालच कर जाते हो। सेशन का जो लॉस हो गया उसको अलग रखो, अगले दिन सेशन में फिर कमा लेना, या मत खेलो। जो चीज़ चला गया उसको कवर करने के लिए, जहाँ से आ रहा है, जहाँ से आने की संभावना है, वहाँ में उसमें आप घुसेड़ के उसका कचूमर बना के अपने हाथ आया पैसा भी आपने कई बार गवा देते हो। मैंने ये काम कई बार किया हुआ है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप प्लीज़ इन सब कामों को ना करें। तो जो भी मैंने आपको इस वीडियो में सलाह दी है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके सारे मैचेस को एनालाइज करें, मेरी बातों को उन मैचेस से रिलेट करें। आई होप आपको इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।